नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर डी डी स्वाई, दी मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक वक्त की बात है, एक बहुत ही अच्छा राजा थे और काफ़ी प्रभावशाली राजा थे। काफ़ी अच्छा काम किया था, बट समय के साथ बूढ़े हो चले और एक दिन उनका तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और वैद्य जी आए और उनका तबीयत का मुआयना किया और उन्होंने बोला कि हे राजन, आपके पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, तो मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि आप अपना बेटे को राजा बना के आप संन्यास के लिए जंगल में चले जाइए। अब राजा को ये जो बात है सही लगा और राजा ने अपने बड़े बेटे को पालन पालन में राजा बना दिया। अब दूसरी बात रही संन्यास जाने का। अब राजा ने सोचा कि अकेले रहना संन्यास में जंगल में काफ़ी दिक्कत वाली बात है, तो चला जाए, रानियों को रिक्वेस्ट किया जाए, अनुरोध किया जाए कि वो मेरे साथ चले। इसी सोच के साथ राजा आगे बढ़ चले और अपना सबसे छोटी रानी जो थी, कुछ साल पहले उनके साथ शादी हुआ था, उनके पास गए और उनको बोले, रानी मैं संन्यास के लिए जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। तो इसको सुनते ही जो छोटी रानी थी उसने इमीडिएटली उनके मुंह के ऊपर मना कर दिया, बोले मेरे को तो आपके साथ जाने का कोई भी मतलब नहीं है। अब ये सुन के राजा को काफ़ी दुखी लगा। अब उनका थोड़ा सा साहस बंधा और वो चले तीसरी रानी के पास। अब तीसरी रानी के पास जब पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हे रानी, मैं संन्यास जा रहा हूँ जंगल में और मैं श्योर हूँ कि आप मेरे साथ चलोगे। पर तीसरी रानी जब इसको सुनी तो उन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया। सीधा साधा सा जवाब था कि ये राजन, आप जिस दिन संन्यास के लिए जाओगे और जिस दिन आपका देहांत होगा, अगले ही दिन मैं शादी कर लूँगी। अब ये सुन के राजा चौंक गए, बहुत दुखी भी हुए। बोले मैं इनसे इतना प्यार करता था और क्या इसी दिन को देखने के लिए? तो राजा काफ़ी दुखी हो गए, बट फिर भी उनके पास धारस था, आशा थी। तो जो दूसरी रानी थी वो काफ़ी अक्लमंद थी और राजा के काफ़ी करीब थी, क्योंकि जितना भी पॉलिटिकल डिसीजन होता था राज्य के लिए वो सारे जो है वो राजा उनसे सुलह मसले के बाद वो लेते थे और वो रानी काफ़ी हेल्प करती थी राजा को। तो राजा का काफ़ी धारस बंधा और उनका एक ऑप्टिमिज्म था, आशा था कि कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। अब राजा जाके दूसरी रानी को बोले कि रानी जी चलो चलते हैं संन्यास में, कि मेरा ज़्यादा दिन है नहीं। तो इसको सुनते ही रानी ने मना किया, बोले हे राजन, मैं तो आपके साथ आ नहीं पाऊंगी, बट इतना कर सकती हूँ कि आपका जब देहांत हो जाएगा मैं राजकीय सम्मान के साथ आपका क्रियाकर्म कर दूंगी, बस इतना आपके लिए कर सकते हो। तो इसको सुनते राजा और दुखी हो गए, बोले तीनों रानियाँ मना कर दिया। तो राजा काफ़ी टूट गए। इसी दुख के साथ आगे जा रहे थे और पीछे से धीरे से एक आवाज़ आई कि हे राजन, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और राजा चौंक के पीछे देखने लगे तो उनको दिखाई दी पहली रानी, जिनसे वो काफ़ी प्यार करते थे एक समय में, बट उम्र के साथ वो भी उनका काफ़ी उम्र हो गया और तीन नए रानियाँ आ गए। तो राजा उधर चले गए और राजा को एहसास हुआ उनका गलतियों का। अब उन्होंने काफ़ी खुश होकर वो रानी की तरफ देखने लगे। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये मेरा, आपका और सभी का स्टोरी है। अब यहाँ पे चारों रानी जो है मेटाफोरिकली हम लोगों ने यूज़ किया। जो सबसे छोटी रानी है वो शरीर है। तो जब आप यहाँ से जाओगे तो आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा। तीसरी वाली जो रानी है वो है मेटेरियलिस्टिक एक्विजिशन। उन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया, वो बोला कि देहांत होते ही मैं शादी कर लूँगी। ये जो मेटेरियलिस्टिक एक्विजिशन होता है, आपका घड़ी, आपका कार, आपका घर, जितना भी मेटेरियलिस्टिक एक्विजिशन होता है, ये आप जाते ही दूसरा और किसी का हो जाएंगे। और जो दूसरी रानी थी वो था आपका रिलेटिव, ओन फ्रेंड्स, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो कि आपको संसान तक लेके जाएंगे, क्रियाकर्म कर देंगे, लेकिन उससे आगे जा नहीं पाएंगे। और पहली रानी जो थी वो है आपका और मेरा अंतरात्मा, सोल, गिफ्ट्स ऑफ गॉड, बिलीफ सिस्टम, जो कि भगवान ने हमको दिया है और हम कभी उसका ठीक से उपयोग नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में।
तो दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाया, इससे क्या निष्कर्ष आता है? ये आता है कि ऑलवेज लुक इनवर्ड्स, बिकॉज आपके जो अपना जो सोल है, आपका जो गिफ्ट्स हैं, you need to perform to the best of your ability to fulfill all those dreams, all those passions, all those inner soul which has been given free of cost by God to you, and you are the only owner. Your unique selling proposition is that. बट दुनिया की भीड़ में, मेटेरियलिस्टिक एक्विजिशन के चक्कर में हम लोग सारे ये सब चीज़ों को भूल गए हैं। हम लोग कंपैरिजन में रहते हैं, जेलसी में रहते हैं। वी गो ऑन एक्वायरिंग थिंग्स, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स डे बाई डे, 24/7 एंड 365 डेज। तो दोस्तों, आप अपने अंदर में झांक के देखिए। हमेशा जब भी लाइफ में डिसीजन लेते हो तो अपना अंतरात्मा को सुनिए, अपना सोल को सुनिए, अपना इनर कलिंग को सुनिए। और इसको सुनने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत होगा, क्योंकि इसी से ही आप इनर इंजीनियरिंग कर सकते हो, अपना अंदर झांक के देख सकते हो। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अपना ज़िंदगी में सही राह दिखाने में मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ योर ओन डॉक्टर डी स्वाई, दी मोटिवेशनल स्पीकर, सेइंग खुश रहिए, अपना अंदर झांकिए, अपना सोल को पहचानिए, अपना गिफ्ट्स को पहचानिए, और हमेशा निरंतर अपना गिफ्ट्स को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। थैंक यू वेरी मच।